concept name equivalent mass. That can be also called equivalent weight. Equivalent weight of an element equivalent weight of an element is defined as the number of parts by weight of the element which combine with or displace from a compound one part by weight of hydrogen. इसको नोट करते जाना सब, ये टॉपिक है नहीं तो इसको नोट करते जाओ. by weight of hydrogen, डेफिनेशन सब ये सब नोट करते जाओ. 8 parts by weight of oxygen and 35.5 parts by weight of chlorine. इतना नोट करो, बताता हूं. Okay, noted.
सेकंड लास्ट लाइन, इक्विवेलेंट वेट इज अ नंबर। अब कंपेयर करें, अच्छा अभी नोट नहीं हुआ। ओके डन। ओके, व्हाट इज रिकन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट, क्या डिफाइंड है? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट, है ना? तुम्हें बाय वेट देखना है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द एलिमेंट which combine or displaces with 1 part by weight of hydrogen, 8 part by weight of oxygen, 35.5 part by weight of chlorine। मतलब बाई पार्ट मतलब वेट के टर्म में तुम्हें देखना है, ठीक है? मतलब जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे मास के टर्म में, 1 ग्राम, 1 mg, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे या रिएक्ट करे, 8 पार्ट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे, 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे। ये जब मैं लिखूंगा तो ही क्लियर होगा इसका मतलब। इक्विवेलेंट वेट इज अ नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है, नंबर बाई पार्ट्स है, एज द नंबर ऑफ पार्ट्स, है ना? इक्विवेलेंट वेट एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं है। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम 23, तो 23 ग्राम नहीं हुआ, नाम इक्विवेलेंट वेट, बट ये यूनिट हो गया, यूनिटलेस है ये। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम 12 आएगा, 12 ग्राम नहीं आएगा, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स। तो 3 का फिक्स है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5, ये डेफिनेशन में है ना? तो इसको नेक्स्ट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो, जैसे 2Na प्लस O2 गिव्स आउट Na2O। यहाँ क्या हो गया, 2 इंटू 23 ग्राम सोडियम का 2 मोल मतलब 46 ग्राम रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यही है ना? 8 ग्राम रिएक्ट्स विथ व्हाट, बता सकते हैं ना? ये रिएक्शन थोड़ा रॉन्ग बैलेंस हो गया, ये हाफ O2 आएगा ना, 2Na प्लस हाफ O2, तब Na2 आया ना, ये 32 नहीं होगा, तब क्या होगा? ये 2 मोल सोडियम रिएक्ट्स विथ हाफ मोल ऑक्सीजन, 2 मोल सोडियम मतलब 46 ग्राम रिएक्ट्स विथ हाफ मोल ऑक्सीजन मतलब हाफ इंटू 32, 16 ग्राम। 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने पार्ट से रिएक्ट किया? तो इट विल रिएक्ट विथ 2 इंटू 23 बाई 16 इंटू 8। यूनिटरी मेथड तो मालूम है, 16 के लिए 46 चाहिए सोडियम, तो 1 के लिए कितना, सो 8 के लिए कितना, ये आ जाएगा 23 ग्राम। 8 ग्राम ऑक्सीजन व्हाट reacts with 23 ग्राम सोडियम, so 1 ग्राम ऑक्सीजन reacts with what? अच्छा 1 ग्राम क्यों कर रहा हूं मैं, वो तो डायरेक्ट हो गया ना, 8 ग्राम रिएक्ट्स विथ
23 ग्राम सोडियम, मतलब 8 पार्ट ऑक्सीजन, 8 पार्ट ऑक्सीजन reacts with 23 part of sodium. मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम वही था ना, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ व्हाट, ये हो जाएगा 23। ये एक नंबर होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। अब इसी को कर दे हम लोग Mg प्लस Cl2, ये सब MgCl2, Mg प्लस Cl2 बैलेंस कर दो। हाँ ये बैलेंस है, तो 24 ग्राम सोडियम कितने से रिएक्ट किया, 71 ग्राम क्लोरीन से। तो बाय डेफिनेशन क्या है, 35.5 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा, ये था ना। तो बाय डेफिनेशन कितना होगा, 71 का आधा 35.5 है, हाफ, तो इसका भी हाफ 12 ग्राम आएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, इसी तरह से 12 कर दो। तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कितना रिएक्ट किया है, उसका बस बाई पार्ट लिख दो 23, बस वही हो गया, ग्राम बस पत नहीं लिखना। इतने पार्ट से जो रिएक्ट करे या इतने को डिस्प्लेस करे उसी को बोलोगे ना। जो सोडियम के 8 पार्ट से क्लोरीन के लिए 35.5 और हाइड्रोजन का 1 पार्ट, यही डेफिनेशन है ना, इसे नोट कर लो। हाँ प्रद्युम्न, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसे नोट कर लो। नोट किया, गुड, नोटेड एवरीवन। हाँ, तो वो क्या है कि हाइड्रोजन के एक पार्ट से जो रिएक्ट करे, क्लोरीन के कितना 35.5 पार्ट से रिएक्ट करे, और ऑक्सीजन के 8 पार्ट से रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। जैसे कि Al प्लस Cl2 क्या बनेगा, LCl3। तो ये कितना हो गया, बैलेंस कर दे, इसको 3Cl2 ले लो, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, 2Al, 2Al प्लस 3Cl2, रॉन्ग हो रहा है, नहीं राइट इक्वेशन है, 2Al प्लस 3Cl2 कितना हो गया, 2AlCl3, यही है ना। तो इसका 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ क्लोरीन, यही है ना। 2 मोल एल्यूमिनियम मतलब 2 इंटू 27 ग्राम, रिएक्ट्स विद 3 इंटू 71 ग्राम क्लोरीन। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन से कितना रिएक्ट करेगा, ये था ना। ये कितना आ जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, 3 इंटू 71 के लिए 2 इंटू 27 चाहिए, 35.5 से क्या होगा, मैं कैलकुलेट करके बताऊं। नहीं 18 नहीं आ रहा बिगनेस, ठीक से देखो। ट्वेंटी सेवन ग्राम नहीं, यूनिटरी मेथड से आ नहीं रही है, सब इतना कैलकुलेशन सबका कच्चा कैसे हो गया। ये सब बहुत पहले पढ़े हो तुम लोग, और ये मुझे बताना पड़ रहा है।
ये तो मुझे लगा 9 ग्राम एक बार में बता दोगे तुम लोग, इतना यूनिटरी मेथड लिखना पड़ रहा मुझे। हर्ष का करेक्ट था, हर्ष विग्नेश 9 ग्राम। बाकी लोगों को यूनिटरी मेथड सीखना पड़ेगा। रेस्ट ऑल ऑफ यू नीड टू प्रैक्टिस यूनिटरी मेथड या रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हर्ष एंड विग्नेश, राजीवन, और किसी का नहीं है। अभी क्लियर हुआ कि फिर से बताऊं? क्लियर है? यस और नो वो लिखो। हाँ विग्नेश, तुम्हारा तो आंसर ही आ गया था। प्रद्युम्न यस, और महेश ओके। ओके ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन क्या है? क्लोरीन के 35.5 ग्राम से जो रिएक्ट करे, हाँ, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, बस ग्राम हटा देना, बाकी लिख देना, 9 हो गया। या तो 35.5 से रिएक्ट करे या 35.5 ग्राम प्रोवाइड करे, ऐसा। या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे या 8 ग्राम प्रोवाइड करे, यही है ना? या हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट करे या 1 ग्राम प्रोवाइड करे। Mg plus H2SO4 gives out MgCSO4 plus H2. Equation is balanced. Next example. So what is the equivalent mass of magnesium? Can you calculate? प्रद्युम्न बोलो। सर अगर एल्यूमिनियम का अभी क्लोरीन के साथ जैसा रिएक्ट किया, वैसा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ करके देखा तो भी आंसर सेम ही आना चाहिए ना? हाँ सेम आएगा, वो कर लेते हैं। देखो, तो पहले मैग्नीशियम का हाइड्रोजन के साथ बता दो। मैग्नीशियम को ही सबके साथ करा देता हूँ, ठीक है? तो 24 ग्राम से 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो डेफिनेशन क्या है? 1 ग्राम के लिए कितना कितना होगा ये? इतना सोचना पड़ेगा? इतना टफ है? विघ्नेश, अचल, प्रद्युम्न राइट है। आनंदी, यश। यश, व्हाई योर नेम इज 44 यश गुप्ता? Forty-four is your roll number in the school, I think. I guess so. Yes, got it. 12, हर्ष तिवारी, गुड। हाँ, तो ये 12 ग्राम हो गया। तो 1 ग्राम रिएक्ट्स विद 12 ग्राम, तो यही था ना कि 1 पार्ट के लिए कितना चाहिए था? इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है? नेक्स्ट मैं लिखूं 2 Mg plus O2 गिव्स आउट Mg। और बताओ मैग्नीशियम का कितना आएगा यहाँ से? 2 × 24, 48 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32 ग्राम। तो डेफिनेशन क्या है? 8 ग्राम के लिए कितना कितना आ रहा है बताओ तो? हाँ 12, राइट। 32 के लिए 48, तो 8 ग्राम के लिए क्या यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, सही से महेश? यूनिटरी, हाँ 12 आया ना? अच्छा 1 गलती से लिख दिया था तुमने, ओके। तो ये 12 ग्राम आ गया। तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम? 12। तो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से जो रिएक्ट करे या हाइड्रोजन का 1 पार्ट रिलीज करे, या क्लोरीन के लिए 35, ऑक्सीजन के लिए 80 होना चाहिए। ये नोटेड? हाँ विघ्नेश बोलो। सर
बोलो। सर ये जरूरी है कि हम ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ ही कंपेयर करें? ये क्लासिकल डेटा है, क्लासिकल कंसेप्ट, बाद में ये हट गया। सबका नहीं निकाल सकते, इसका लिमिटेशन है, इसलिए ये डेफिनेशन हटा के न्यू डेफिनेशन अभी लिख रहा हूँ मैं। क्लासिकली क्या डिफाइंड हुआ, क्लियर है ना? हाँ। ठीक है, तो next करिए। देखो, तो जैसे एल्यूमिनियम को O2 से रिएक्ट करें तो वही होगा, एल्यूमिनियम को L2O3 लिया ना, टू एल 3/2 O2, यही होगा ना। मतलब 2 × 27 के लिए कितना चाहिए, 3/2 × 32, 16 × 2 48, 48 के लिए 54, ये कितना होगा, 8 ग्राम के लिए कितना होगा? देखो इसको कैलकुलेट करो, बताओ। ओके, आंसर आ गया 9, सबका आंसर आ रहा है अभी। हाँ, तो ये क्लासिकल डेफिनेशन जिसका आता है, यहाँ पे 8 ग्राम के लिए 9 ग्राम चाहिए। हाँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 9। अब ये डेफिनेशन चेंज कर देंगे। अब ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम देखो, तो कितना आ गया, 23। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आया था, 12। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ गया था, 3। तो ये थोड़ा ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। सोडियम का कितना आया था, 23/1, वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम का 24 होता है, वैलेंसी 2, 12 आ गया। एल्यूमिनियम का 27 होता है, वैलेंसी 3/9। अब इक्विवेलेंट मास किसी का कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, जो कुछ भी रहे, इट बी मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मतलब मोलार मास की जगह तो मैं ऐसे लिख दूं, m/n फैक्टर। m क्या हो सकता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। एक और कंसेप्ट आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ये जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, इक्विवेलेंट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जिसको ग्राम के टर्म में रख दो सिर्फ। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम तो होगा 23 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, तो जो 12 था उसका जगह यूनिट आ गया 12 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम 9 था, तब 9 ग्राम कर दो। सोच लो, क्लियर? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास मतलब उसका यूनिट दे दो ग्राम, उससे काम होगा।
ओके, अब ये डेफिनेशन हटा देते हैं, उसके जगह n फैक्टर हो गया। सो इक्विवेलेंट मास हम लोग का क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट हो गया मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर। ये हो गया n फैक्टर। फॉर एलिमेंट्स n फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी, या वैलेंसी ना लिख के इसको लिख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक्चुअली इस पे क्या चार्ज लग रहा है तुम्हें है। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम तो 23/1, इस पे +1 चार्ज ये आता ना। मैग्नीशियम 24/2, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम 27/3, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1/1 ही आएगा ना, हाइड्रोजन का वैलेंसी H+ बनता है। ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास बाई वैलेंसी क्या होती है? 2, यही 8 हुआ ना, हाइड्रोजन का 1 आया, इसका 2 आया। क्लोरीन Cl- बनता है 35.5/1, यही है ना। जिसका कर रहा है कैल्शियम 40/2, पोटेशियम 39/1, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इन FeO। तो FeO में देखोगे तो आयरन पे ये -2, इस पे +2 चार्ज होगा, तो 56/2 28, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इन Fe2O3। इस आयरन पे चार्ज कितना होगा? 56 होता है चार्ज। देखो इस पे +3 आता है, कैसे? ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो इस पे +3 आएगा, तभी चार्ज बैलेंस हो गया ना, -3 और +6/3। हाँ बोलो यश। सर तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 रहेगा ना? हाँ, वहां पे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास अलग होगा, कंपाउंड दे दिया जाए तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, यहाँ पे Fe2O3 पे आयरन में +3 चार्ज है, ये सबको क्लियर है क्या? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रॉन्ग नहीं आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है क्या? नोट करो फिर बताओ ये। फोर्टीन नहीं होगा, रॉन्ग हो रहा है। नहीं, 28 भी नहीं होगा। हाँ यश करेक्ट है तुम्हारा, यश गुप्ता। आनंदी करेक्ट है। यश एंड आनंदी करेक्ट आंसर है, सोचो।
थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है आज। बेसिकली आयरन एटम पे चार्ज कितना वो गलत हो रहा है, एक एटम पे कितना चार्ज है पर एटम देखना है ना हम लोग को। हाँ प्रद्युम्न, चार्ज तो यही है, तब डिवाइड करो। हाँ चार्ज सही है, एटॉमिक मास बाई चार्ज तो करो प्रद्युम्न। नो विघ्नेश। ओके नोटेड सबका। ठीक है नेक्स्ट पे बताता हूँ मैं फिर। चार्ज कैसे निकालते हैं ना, टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, इसमें -2 चार्ज है तो इस पे क्या चार्ज होगा, तो टोटल ऐड करके जीरो होगा, क्या करोगे। आयरन पे मान लो x चार्ज हो गया था, टोटल चार्ज ऐड करके जीरो होगा, मतलब x का वैल्यू +2। जैसे Na पे NaCl, तो Cl पे क्या चार्ज नहीं है, नहीं मालूम है तो x मान लो। सोडियम पे तो +1 ही होगा, +1 + x मिलके जीरो दिख रहा है, तो x का वैल्यू -1, ऐसे निकालोगे ना। जैसे MgCl2 है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो मैग्नीशियम पे क्या होगा, x, एक क्लोरीन पे -1, ऐसा दो क्लोरीन है तो जीरो, तो x का वैल्यू 2 होता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके Al2O3 क्या चार्ज होगा एल्यूमिनियम पे, x मान लो, एक एटम पे, तो ऑक्सीजन पे -2 मालूम है, तो टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, तो दो एल्यूमिनियम मिलाकर 2x चार्ज हो गया। एक एल्यूमिनियम पे x है तो दो एल्यूमिनियम मिलाकर 2x हो गया, और तीन ऑक्सीजन मिलाकर -6 है, टोटल जीरो कर दो, तो x का वैल्यू +3 आएगा ना, मतलब एक एल्यूमिनियम पे +3 है। उसी तरह से मैं Fe2O3 बोल दूं तो इसमें -2, डायरेक्ट भी सोच सकते हो कैसे, ये एल्यूमिनियम का देखो, ये मिलाकर टोटल -6 चार्ज, तो दो एल्यूमिनियम मिलकर +6, मतलब एक पे +3 होगा। उसी तरह यहाँ पे ये टोटल चार्ज कितना हो गया, -6, तो यहाँ दो आयरन मिलके +6 ही तो होगा ना, एक आयरन पे क्या चार्ज होगा, 2x -6 = 0, तो x का वैल्यू +3। तो यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन पूछा गया, तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन बाई n फैक्टर कितना होगा, 56/n⁻3। अब मैं पूछ रहा हूँ Fe3O4, तो चार्ज निकालो, x ले लो, ये -2, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 3x - 8 = 0, तो x का वैल्यू आ गया +8/3। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन डिफाइंड क्या है, इसका एटॉमिक मास ऑफ आयरन बाई n फैक्टर, वो है 56/8/3, ये आएगा 21। सबको क्लियर हो गया।
ओके दूसरा करें इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन या रेडिकल। रेडिकल मतलब क्या होगा, n फैक्टर इज चार्ज प्रेजेंट। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट की बात करें तो इट विल बी मोलर मास ऑफ सल्फेट बाई n फैक्टर, वो कितना होगा, n फैक्टर 2 होगा। तो मोलर मास कितना होगा 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है 64। इलेक्ट्रॉन का तो मास आता नहीं है, बाई n फैक्टर क्या है, चार्ज प्रेजेंट 2 है ना, इट विल बी 96/2 48। इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्राइड आयन 1 बाई चार्ज क्या है 1 1 ही आया ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ H प्लस 1 बाई 1 1 ही आया ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस 35.5 बाई 1 35.5 आया। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड आयन 16 बाई 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ पेरोक्साइड, टोटल मास कितना हो गया 32 बाई चार्ज 2 16 ना। ये क्या है पेरोक्साइड, यही तुमने बोला था ना पेरोक्साइड का अलग होगा ना 16 होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड 3 ही है, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर नोन एज सुपर ऑक्साइड। तो कितना होगा EO2 माइनस की बात करें तो 32 बाई 1 32। अब प्रदीप बोलो। सर उन्हें सुपर ऑक्साइड क्यों कहते हैं? ऑक्सीजन रिच है वो, इसके लिए। इसको मतलब ये प्लांट की तरह काम करता है। मान लो तुम मास्क में एस्ट्रोनॉट वगैरह रखते हैं इसको सुपर ऑक्साइड, ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, तुम्हें ऑक्सीजन देता है रिएक्ट करके। ओके सर। ओके तीन ही सुपर ऑक्साइड है, तो सुपर ऑक्साइड का 32। इतना हो गया। इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट का 14 प्लस ये कितना होगा 16 इंटू 3 48 बाई 1। इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का कितना हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 48 बाई 2 मतलब 30। ये नोट कर लो, किसी भी चार्ज का कैसे करो, क्लियर हो गया ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ Al3 प्लस आयन 27 बाई 3। इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg2 प्लस 24 बाई 2, ये 9 आया, ये 12 आया। इक्विवेलेंट मास ऑफ Na प्लस 23 बाई 1। नोट करो, रेडिकल दिया तो बहुत ईजी हो गया, बस चार्ज से डिवाइड कर दो, हो गया। मोलर मास बाई चार्ज, आप प्रदीप बोलो। सर कौन से एलिमेंट तक मोलार मास पता होना चाहिए? एटॉमिक मास सबका मालूम होना चाहिए तुम्हें ऑन द एवरेज। मैंने एक लिस्ट दिया था मोल कंसेप्ट में, किसका किसका याद करोगे, कुछ ही सर सर मैं उस वक्त ग्रुप में नहीं था, आप रीसेंड कर सकते हो प्लीज? से रिसेंट तो नहीं है, मैंने लिखवा दिया था कि सोडियम पोटेशियम। ग्रुप 1 में केवल तुम्हें 3 का चाहिए, सोडियम पोटेशियम का। ग्रुप 2 में मैग्नीशियम कैल्शियम याद होना है। हम्म, मतलब जो इंपॉर्टेंट वाले, कुछ हर जगह जो यूज हो रहा है वो यूज होना चाहिए। ठीक है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में यही दो है, हाइड्रोजन का याद होना चाहिए। उधर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों का याद होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन सल्फर का, नाइट्रोजन फास्फोरस का, कार्बन सिलिकॉन का और एल्यूमिनियम का। और डी ब्लॉक में चले जाओ तो बहुत कम है, जिसको याद करना मैंगनीज और आयरन और जिंक मर्क्यूरी, दैट्स इट। बहुत बहुत कम याद करना। वैसे ठीक है आईआईटी पक्का डेटा देगा तुम्हें। आईआईटी में क्वेश्चन पेपर से पहले ही सबका डेटा गिवन रहता है कि तुम्हें लर्न ना करना पड़े, बट अभी तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि बार बार देखना ना पड़े ये सब। ओके सर। जितना मैंने लिखा है ये सब लिख रहा हूं मैं, तो मुझे याद है, इसका मतलब तुम्हें भी याद होना चाहिए। तो ओके हाँ सर। ठीक है।
इसे नोट कर लो जल्दी से। इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu प्लस, इसका डेटा याद होना चाहिए 63.5/1। इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu2 प्लस 63.5/2, चार्ज 2 है ना। ओके डन, नोटेड। जल्दी से लिखो यस नो। ओके नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट करते हैं फिर। ये रेडिकल का बता दिया मैंने। थर्ड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड या बेस। फर्स्ट, if reaction is not given, n फैक्टर जो होगा बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ अ बेस। बेस का एसिडिटी करो या एसिड का बेसिसिटी करो। जैसे मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड किसको बोलते हो? जिसमें H, जैसे HCl HBr वगैरह, जिसमें एक हाइड्रोजन हो। इसकी बेसिसिटी क्या है? 1 है। उसी तरह डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक जिसमें 2 H प्लस बेसिक है, जैसे H2C2O4, H2SO4, इस तरह से। ट्राई बेसिक एसिड जो तीनों दे पाए, H3PO4, एक काफी। टेट्रा बेसिक भी जो 4 दे पाए, इस तरह से। और बेस में क्या होगा? मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस मतलब जैसे NaOH, KOH, इसमें एक ही OH माइनस है ना। डाई एसिडिक बेस, बेस जिसकी एसिडिटी 2 हो, तो हो गया BaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस वगैरह। ट्राई एसिडिक बेस जो 3 डोनेट कर पाए, एलोएस ट्राइस। ऐसा डेफिनेशन मालूम होगा, फिर भी मैंने लिख दिया। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या होगा? ये कितना मोल डोनेट कर पाएगा? 2। ये हो गया मोलर मास ऑफ H2SO4 बाई n फैक्टर 2। तो ये कितना आएगा? इसका करोगे तो 98/249 आएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, ये होगा मोलर मास ऑफ HCl बाई n फैक्टर। n फैक्टर कितना? एक ही है ना, 1, 36.5/1। जब रिएक्शन नहीं दिया तो डायरेक्ट ये करना। क्लियर हुआ? नोट करो।
एंड बताओ डाउट क्या है। Done. Okay. Okay, done for everyone. Yes, yes. Yes, okay. Next. Equivalent mass कर दिया HCl. Equivalent mass of H3PO4. ये होगा मोलर मास ऑफ H3PO4 बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होगा इसका 3। ये ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड। तो कितना होगा 3 + 31 + 64 बाई एन फैक्टर 3, 98/3। इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 ट्राई बेसिक क्यों है? ये P डबल बॉन्ड हो ऐसे करना, ये OH मतलब P डबल बॉन्ड हो कर दोगे तो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है तो तीनों OH होंगे। तो ये OH क्या होगा? एसिडिक के बेसिक। इसका नेम होगा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नेम है फॉस्फोरस एसिड। और ये फॉस्फोरस से भी एक ऑक्सीजन कम है तो इसका नेम है हाइपोफॉस्फोरस। तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। ये IIT में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये तीनों एसिडिक है। OH यदि नॉन मेटल के साथ होता है तो एसिड होता है ना। OH यदि मेटल के साथ होता है तो बेसिक होता है। जैसे OH यदि सल्फर के साथ लग गया तो ये एसिड है। देखो ये OH नॉन मेटल के साथ एसिड होता है। HNO3 वो भी OH किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ है। OH विद द नॉन मेटल इज एसिड। एग्जाम्पल यही लिखा है HClO4 H2SO4 HNO3 यही सब है ना। HNO3 क्या है? एसिड है ना। H2SO4 भी एसिड है ना। और ये क्या था? HClO4। और वही OH मेटल के साथ लग जाए जैसे NaOH COH ट्वाइस, ये सब क्या होंगे? बेसिक। ये वाला पार्ट पता नहीं मालूम था कि नहीं इसलिए लिख दिया।
ये मालूम था ना कि OH नॉन मेटल के साथ एसिड कहलाता है, और वही OH मेटल के साथ होगा तो बेस कहलाता है। इसे नोट कर लो, डाउट है तो पूछो। हाँ बताओ। विघ्नेश बोलो। सर फॉस्फोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी ट्राइबेसिक एसिड नहीं होगा? नहीं, वो बताता हूँ क्यों। इसीलिए तो बार बार आता है, दोनों में H3 दिखता है, बट OH रहे तो ही एसिड होगा, OH नहीं होगा। तो मैं बताने वाला हूँ, नोट कर लिया ना अभी तुम लोग ने? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट। इसीलिए बोला था नोट करना, थोड़ा भी शेक होता है तो सारा नोट्स चला जाता है। अब H3PO3 हाइपो नहीं, ये क्या, फॉस्फोरस एसिड। इस डाइबेसिक एसिड, इस डाइबेसिक एसिड कैसे? P डबल बॉन्ड वो होना ही है, तो कितना ऑक्सीजन बच गया? 2 ऑक्सीजन बचा, तो 2 ही OH हो पाएगा ना, और एक ही H हो गया। ये दोनों तो एसिडिक हो गए, और ये क्या हो गया, नॉट एसिडिक, क्योंकि ये HP से अटैच्ड है। इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 ही आएगा ना। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 इज मोलर मास ऑफ H3PO3/2। और H3PO2 में जाओगे, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन IIT में, क्योंकि सब में तो H3 दिख रहा है, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तीन हाइड्रोजन देख रहा है तो ये नहीं कर देना, देखो एसिड कितना है, जैसे OH है, तो ये क्या होगा, मोनो एसिडिक, और ये दोनों नॉट एसिडिक। हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू ऑक्सीजन, ये तो P से अटैच है, P और S दोनों का, वो एसिडिक नहीं होता, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो इसका इक्विवेलेंट मास H3PO2 का मोलर मास ऑफ H3PO2/1। अब एसिडिक एसिड ले लो, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ यही एसिडिक है, ये 3 हाइड्रोजन नॉट एसिडिक है, तो एन फैक्टर कितना लोगे, एक ही होगा ना। जो एसिडिक है वही लोगे ना, ECH3COH विल बी मोलर मास ऑफ CH3COH/1।
क्लियर हुआ? जो भी मैंने लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लिखा है 3-4 क्वेश्चन जो लिखा है ना ये हमें सब पूछते हैं, ये 3 H3PO3 H3PO2 और एसिटिक एसिड। यस क्लियर, ओके नेक्स्ट पेज करो। नोटेड ना? ओके नेक्स्ट। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH बोले तो इट विल बी मोलर मास ऑफ NaOH बाई n फैक्टर 1 ही होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ COH ट्वाइस बोलोगे इसका n फैक्टर क्या होगा? 2 होगा ना, क्योंकि ये 2 H माइनस दे सकता है बाई 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ ALOH थ्राइस, इसमें 3 हाइड्रोजन है ना, 3 OH है, मतलब ALOH थ्राइस बाई 3। इसका दूसरा पार्ट था इफ रिएक्शन इज गिवन, n फैक्टर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस गिवन, H प्लस और बेस है तो OH माइनस गिवन पर मोल ऑफ एसिड और बेस। एक मोल एसिड कितना मोल H प्लस देगा उसको बोलेंगे n फैक्टर, या बेस रहा तो एक मोल बेस कितना मोल OH माइनस एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा है, गिवन कितना प्रोवाइड किया उससे मतलब है। जैसे H2SO4 और NaOH, यहाँ पे मान लो लिख दे NaHSO4 प्लस H2O, तो क्या होगा यहाँ पे एक OH माइनस एक H से रिएक्ट करके H2O बना, तो H2SO4 ने एक ही H प्लस ट्रांसफर किया, एक H तो अभी भी उसके पास है, जिसका n फैक्टर 1 होगा। यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 मोलर मास ऑफ H2SO4 बाई 1। H2SO पास 2 हाइड्रोजन है बट उसने एक ही ट्रांसफर किया, एक तो अभी भी है ना, ये क्या हो गया H2SO4 ट्रांसफर्स 1 H प्लस, इसलिए n फैक्टर 1 हो गया। अब H3PO4, अब इसी का रिएक्शन H2SO4 प्लस 2 NaOH हो जाए तो अब तो 2 मोल OH माइनस आ गया, तो क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। तो देखो यहाँ सल्फेट ने दोनों H प्लस डोनेट कर दिया ना, तो n फैक्टर इसका यहाँ पे 2 होगा, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 98/2। देख लो क्लियर हुआ? अंशुल तुम्हें याद नहीं था कि आज लेक्चर है? हाँ बोलो। हाँ नहीं सर, वो 5 बजे तक तो मतलब टेस्ट था, उसके बाद थोड़ी देर सो गया मैं, तो पूरा भूल ही गया। उसके बाद थोड़ा अभी पढ़ाई करने बैठा था तो अभी जस्ट मेरे को याद आया, इसलिए फिर मैं पूरा ही भूल गया था। अच्छा 5 का वही था और यहाँ लेक्चर से था। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, इसका लेक्चर देख लेना। अच्छा टेस्ट था ना, कैसा हाँ गया? हाँ सर, टेस्ट अच्छा गया। केमिस्ट्री इजी था इस बार, मतलब मेंस का तो काफी इजी गया। टेस्ट बहुत ईजी गया, कितना बनाया तुमने 100 में? सर अभी तो मार्क्स नहीं चेक किया क्योंकि अभी तक आंसर की नहीं आया, लेकिन मतलब मेजोरिटी ऑफ द 90% क्वेश्चंस तो आ ही गए थे सर। मतलब इजी था वाह, मेंस का, उसमें 80-90 मतलब मार्क्स आ जाएगा है ना? हाँ 80 अबव तो आ ही जाएगा। हाँ वेरी गुड। और एडवांस?
एडवांस एडवांस भी अच्छा गया, लेकिन थोड़ा जो न्यूमेरिकल टाइप था वो थोड़ा मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे वो। अच्छा, सिंगल करेक्ट तो इजी थे, लेकिन वो न्यूमेरिकल टाइप थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे। अवस्थी सॉल्व करो, नरेंद्र अवस्थी हो हाँ जाएंगे। हाँ वही। और इस बार तो सर इतने सारे एक्सेप्शंस भी नहीं है, वो मेन बस वही है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, उसके बाद अपना ये ऑक्सीजन सल्फर वो सब आया, ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही कैप्टन, बेसिकली बार बार वही आ रहा था पीरियोडिक टेबल में। हाँ मैंने बोला था ना जो रहेंगे ये सब क्वेश्चन फिक्स है, वही सब आते हैं। हाँ सर आज हो वही गया होगा है। कि आईटी में क्या आता है ना। हाँ अब सोचो ना कितना इजी है केमिस्ट्री, एक बार में समझो चाहे मत समझो, दो चार बार करके रट जाओ ना, हो गया सब। ऐसा ही हाँ है ना। सर। हाँ फिर भी सबसे नहीं और- होता है, क्या होता है डेली जो 2 घंटे रिवाइज नहीं करेंगे बहुत पीछे हो जाते हैं धीरे धीरे। हाँ। और सर मेरे को एक ये पूछने का था कि वो जो न्यूमेरिकल एडवांस में है, तो उसमें मतलब ऐसा शायद कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि डीडी सर ने ऐसा बोला था कि मतलब अगर आंसर सपोज अगर 5 या 6 आए तो 0.00 भी लिखना पड़ रहा है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा मतलब है क्या कुछ? ये डीडी सर से ही पूछना, ये सब मार्किंग इसके वही जानते हैं। ओके ओके, क्योंकि फिर मैंने 0.00 किसी में भी नहीं लिखा है, मैं पूरा भूल गया वो लिखा ही नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है, पता नहीं अभी उसका मार्क्स जाएगा कि नहीं। मैटर मैटर क्या है ना अंशुल, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि एलन के टेस्ट में क्या मार्क्स आया था तुम्हारा 2 साल हाँ बाद। वो भी है। सबको ये मतलब है कि आईआईटी में क्या रैंक आया था। तुम हाँ सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो ना कि कितना परसेंट मार्क क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दैट्स इट। हाँ हाँ हम लोग के गौर गांव में तो बच्चे, सोचो जब हम लोग थे तो हम लोग को तो मालूम ही नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं था आईआईटी में, या तो होता था या नहीं होता था और कुछ नहीं मालूम रहता। हाँ। कोई टेस्ट ही नहीं था, क्या मालूम आईआईटी का प्रिपरेशन कैसा है, जब दिया तो मालूम चलता था कि हाँ हो गया या नहीं हुआ। हाँ वो तो है सर। मान के सही चलो है। बाकी मतलब नहीं है, तुमने सही किया ना, दैट्स इट। हाँ सर मेरा तो अच्छा गया। नहीं आया क्या नहीं आया उस पर बस ध्यान दो। हाँ सर। चलो गुड। चलो इसका लेना रिकॉर्डिंग। हाँ तुम लोग बताओ, ये क्लियर हो गया पूरा? ओके तो ये सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट। ओके महेश। यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ S3PO4 बताओ। ओह नो, फिर से चेक हो गया। करेक्ट है पहले का। पहले का 49 विघ्नेश महेश। ओके नहीं, पहले का 49 कैसा हो गया, रॉन्ग किया तुम लोगों ने। S3PO4 ने कितना H प्लस दिया ये मैटर है ना, कितना H प्लस दिख रहा है? 3 था, 2 तो अभी भी बचा इसके पास।
एक ही दिया ना, so it will be molar mass of S3PO4 by 1. हाँ दुर्वेश, सेकंड थर्ड हाँ सेकंड में कितना होगा, तीनों का एक साथ लिखो कॉमा कॉमा करके। हाँ चल, करेक्ट है। विघ्नेश सेकंड का लिखा तुमने, करेक्ट है। प्रद्युम्न थोड़ा मुश्किल है, 39 कैसे आ सकता है? अच्छा तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, 49 बोल रहे हो। ओके इक्विवेलेंट मास कर रहे हैं अंशुल हम लोग। हाँ तो ये 98 बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3s2 S3 प्योर, पता है एक बचा है, तो न्यूट्रलाइज कितना हो गया, 2 ना, 2 मोल ऑफ H प्लस इज न्यूट्रलाइज बाई 2 मोल ऑफ H2 होता है, 98 बाई 2 49 आ गया। यहाँ 1 मोल में 3 था, बचा कितना, एक भी नहीं, मतलब तीनों न्यूट्रलाइज हो गया था, 98 बाई 3 ना। देखो कितना हाइड्रोजन चला गया इसके पास, अभी एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, मतलब तीनों न्यूट्रलाइज हो गया, इसके पास एक दिख रहा है मतलब 2 न्यूट्रलाइज हो गया, ये 2 लिखोगे। यहाँ S3 था, 2 बच गया, मतलब एक न्यूट्रलाइज हुआ। सोच लो, क्लियर है ये? NaOH का बताओ, ये तो पर मोल ऑफ द सब्सटेंस है ना, एक मोल कितना दे रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इन ऑल 3 केसेस विल बी 40 बाई 1, क्योंकि 1 मोल NaOH, यही था ना कि 1 मोल लोगे तो क्या होगा, 1 मोल NaOH प्रोवाइड्स 1 मोल ऑफ OH माइनस। हाँ कोई डाउट है इसमें? क्लियर, नेक्स्ट पेज कर दो, नोटेड, नोटेड।
इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2SO4 क्लियर हो रहा है क्या? कैसे लिखा मैंने? वो टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज देना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? Na2 प्लस, मतलब 2 प्लस चार्ज है, या सल्फेट पे 2 माइनस है, एन फैक्टर 2 हो गया। इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस लोगे तो कितना होगा? मोलर मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस बाई टोटल चार्ज 6 ही होगा ना। पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया टोटल? +6, या निगेटिव चार्ज -2 × 3 -6, यही है ना। तो कोई एक ले लो, काम चल जाएगा। तो इसको भी तुम कैलकुलेट कर लो तो कितना होगा? 2 × 27 एल्यूमिनियम का मास, प्लस सल्फेट का आता है 96, तो 3 × 96/6, तो ये कितना हो गया? 27/3, और ये हो गया 96/2। ये भी तो वही है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस लिखना है तो तुम्हें 2 और 3 की जरूरत ही नहीं है, बस दोनों का इक्विवेलेंट मास लिख के ऐड कर दो, इसको लिख के ऐड कर दो। ये आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम और सल्फेट। सोडियम कितना आ गया था? ये क्या कोएफिशिएंट है उससे तो मतलब ही नहीं है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम और सल्फेट, या ऐसे ही आया ना। ये क्लियर हुआ कैसा हो गया? टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज देखो, डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्ट ऐड कर दो दोनों को, बस हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट बताओ फिर। ओके, नेक्स्ट पेज कर दो। कितना होगा ये? मोलर मास ऑफ Al2O3/6 कर दो, हो जाएगा। या इसको सिंपली इक्विवेलेंट बस 3L प्लस और ऑक्साइड कर दो, बस हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 9 + 8 17, ऐसा भी हो सकता है ना। Equivalent mass of any metal sulfate will be equivalent mass of metal plus equivalent mass of sulfate, मतलब हो जाएगा ये E प्लस इसका 48 आता है ना, 96/2 equivalent mass of any metal hydride, तो ये होगा E+1 equivalent mass of any metal carbonate। कार्बोनेट का कितना आएगा? कार्बोनेट CO3 2- है ना, तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस कार्बोनेट का आ जाएगा 60/2 30। equivalent mass of any metal oxide, EM प्लस E ऑक्साइड, ऑक्साइड का कितना आया था? तो ये E+8 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? मतलब सल्फेट Na2SO4 हो, Al2SO4 थ्राइस हो, MgSO4 हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल अलग, सल्फेट अलग।
2 3 लिखना ही नहीं है, कोएफिशिएंट लिखना ही नहीं है। क्लियर हो गया सबको अभी? यस, महेश का कैसा है, और लोगों का? ओके विघ्नेश, यस राज, यस सबका यस यस यस, एक कोई यस एवरीवन यस, ओके नोटेड। equivalent mass of potassium, पोटेशियम क्या है मालूम होगा? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट .24:2 है। मोलर मास भाई कितना रखोगे? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इसका? +2 और ये +6, 8 है ना? या निगेटिव भी देख लो, निगेटिव कितना हो गया? -2 -6। वाटर तो आएगा नहीं प्लस माइनस, वाटर तो मॉलिक्यूल है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मोर सॉल्ट FeSO4 that NH4 twice SO4 .6 H2O कितना होगा? नहीं, दो कैटायन दो एनायन। एनायनिक चार्ज को देख लो तो -2 -2 -4। कैटायनिक भी देख लो तो क्या होगा? +2 और +2 +4 ना, मोलर मास बाई 4 ना। कैटायन Fe2+ NH4+ NH4+, टोटल +4 चार्ज। या सल्फेट ले लो तो -2 -2 -4 हो गया, इट विल बी मोलर मास बाई 4। क्लियर? Okay, done. So next lecture we will do law of equivalence and normality। कितना करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर।